हरे हम 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 हरे हम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, हमें ध्यान का प्रयोग करवाने के लिए हमारे साथ बेंगलोर से वीणा जी वैद हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए वीणा जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करें। ओवर टू यू। यस। ओम अरहम। ओम अरहम। मैं अध्यात्म के महासूर्य गुरुदेव को, आचार्य श्री महाश्रमण जी को शत शत नमन करती हूँ। नमन उन सभी दिव्य साधनारत आत्माओं को कर रही हूँ जो इतनी सुबह उठकर डीप मेडिटेशन के लिए अपने आप को, अपनी आत्मा को प्रवृत्त करते हैं। और नमन आनंद जी के सत्प्रयास को, जो लगातार इस डीप मेडिटेशन की क्रम को कंटिन्यूअस करवा रहे हैं और अनेकों साधकों को इस क्रम से जोड़ करके निवृत्ति की ओर बढ़ा रहे हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद। आज हम करेंगे अंतर यात्रा का एक विशेष प्रयोग जो पिछले कंटिन्यूअस कई दिनों से आप सब कर रहे हैं। सभी साधकों को मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहूंगी कि अंतर यात्रा साधना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है जो ध्यान की गहराई में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें श्वासें दी गई हैं और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, लेकिन जब हम ध्यान की गहराई में उतरते हैं तो श्वासों के रथ पर चित्त को सवार करना है। और जब हम श्वासों के साथ चित्त भीतर जाना शुरू करते हैं, जैसे श्वास जाती है वैसे ही भीतर जाना है, श्वास के साथ हमें बाहर आना है। लेकिन ये यात्रा हम अपनी पृष्ठ रज्जु में करेंगे, अर्थात हम ये यात्रा करेंगे अपनी मेरुदंड में। और ये मेरुदंड की जो यात्रा होगी वो हमें बहुत अधिक गहराई में लेके जाएगी और सुषुम्ना के द्वार खोल देगी। हम सब जानते हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियां हमारे पृष्ठ रज्जु में प्रवाहित होती हैं। और यही वजह है जब प्राण की धारा सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगती है तब जाकर के हमारा मन स्थिर होता है, हमारे भीतर शक्ति का ऊर्ध्वारोहण होता है और हमारे भीतर अनंत चेतना जो छुपी हुई है उसका जागरण होता है। इस स्थिरता को पाने के लिए, चेतना के ऊर्ध्वारोहण के लिए, शक्ति के जागरण के लिए हम अंतर यात्रा का ध्यान में प्रयोग करते हैं। तो आइए हम प्रारंभ करें। उससे पहले एक चीज का ध्यान रखें, हमारी जो गहरी यात्रा मेरुदंड है उसमें जैसे हम बीपी नापने की मशीन होती है जिसमें पारा ऊपर नीचे जाता है, ठीक उसी तरह हम यात्रा करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे चित्त के साथ साथ शक्ति भी ऊपर उठ रही है और ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की यह यात्रा हमें एकाग्रता और शक्ति जागरण के मार्ग में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। इस बात का विशेष ख्याल रखें। और जो लोग नए साधक हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है इसका प्रयोग बहुत कम समय के लिए करें, और जो दीर्घ साधना कर रहे हैं उनके लिए ये निर्देश है कि वो
कुछ अपना समय लंबा कर सकते हैं, अपनी शक्ति अनुसार इसका प्रयोग करें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, सभी सीधे बैठ जाएं। जिस आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सकते हैं उस आसन का चयन करें। आंखें कोमलता से बंद। दोनों हाथ वीतराग मुद्रा में, बाईं हथेली नीचे, दाईं हथेली ऊपर, नाभि के पास रखें। और सबसे पहले हम करेंगे 3 बार अरहम ध्वनि। श्वास भरें। ध्येय सूत्र का उच्चारण करेंगे। कम पिक खई अपग म परि। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अब हम करेंगे ध्यान का संकल्प। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। सबसे पहले हम करेंगे कायोत्सर्ग। शरीर को शिथिल और स्थिर करें। प्रतिमा की भांति अपने पूरे शरीर को स्थिर करें, बिल्कुल अडोल अवस्था में। सुझाव देंगे। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो जाए। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो जाए। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो जाए। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। पूरा शरीर शिथिल
अनुभव करें मेरा पूरा शरीर शिथिल हो रहा। अनुभव करें सिर से लेके पांव तक और पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक का पूरा भाग शिथिल हो गया है। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। पूरी जागरूकता शिथिलता और स्थिरता पूरे ध्यान काल के दौरान बनी रहे। अब हम करेंगे अंतर यात्रा का महत्वपूर्ण प्रयोग। अपने चित्त को रीढ़ की हड्डी के प्रारंभिक स्थान पर मूलाधार केंद्र शक्ति केंद्र पर ले जाएं और वहां से शक्ति केंद्र को ऊपर उठाते हुए चित्त को रीढ़ की हड्डी के भीतर ही धीरे धीरे ऊपर लाने का प्रयास करें और चोटी के भाग तक ले आए। फिर उसी मार्ग से धीरे धीरे पुनः शक्ति केंद्र तक अपने चित्त को ले आए। सुषुम्ना के भीतर प्रयास करें आपकी प्राण धारा सुषुम्ना के भीतर आपकी यह यात्रा चले ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। चित्त की ये यात्रा सुषुम्ना में चलती रहे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। जैसे बीपी नापने की मशीन में पारा ऊपर जा रहा है, पारा नीचे आ रहा है, फिर ऊपर। पूरी जागरूकता से उसे देखते जाएं, देखते जाएं।
और उसे फिर नीचे आते हुए देखें। शक्ति केंद्र, शक्ति केंद्र से फिर एक बार ऊपर ज्ञान केंद्र तक, सुषुम्ना के भीतर चित्त की यात्रा करें। प्रयास करें अपनी पूरी चेतना को, अपना पूरा फोकस सुषुम्ना में लगा दें। अपनी चेतना को सुषुम्ना में समेट लें। अगर लगा सकते हैं तो अपनी जीभ को उलटकर तालू से लगा दें। खेचरी मुद्रा का प्रयोग करें तो अंतर यात्रा और अधिक गहराई से की जा सकती है। केवल और केवल मेरुदंड में चित्त की यात्रा करें। पूरी चेतना को सुषुम्ना में समेट लें। अब अपने चित्त को सांसों के साथ जोड़ लें। श्वास भीतर, चित्त भीतर, श्वास बाहर, चित्त बाहर। धीरे धीरे पर आए। श्वास भीतर, खेचरी मुद्रा का प्रयोग शक्ति केंद्र तक जाए। शक्ति केंद्र से पुनः ऊपर आए। श्वास छोड़ते हुए ऊपर ज्ञान केंद्र तक आए। और वापस ज्ञान केंद्र से श्वास भरते हुए वापस नीचे शक्ति केंद्र में आए। केवल और केवल सुषुम्ना में श्वास के रथ पर चित्त की यात्रा। केवल सुषुम्ना में अपनी जागृति को समेट लें। सांस भरते हुए ऊपर से नीचे, श्वास छोड़ते हुए नीचे से ऊपर। अब धीरे धीरे आए। सुषुम्ना में हो रहे प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। प्रयास करें
आपकी श्वासें लंबी हो रही हैं। लंबी गहरी श्वास मन की स्थिरता बढ़ रही है। मन की एकाग्रता बढ़ रही है। चंचल मन अब पूरी तरह काबू में आ चुका है। ध्यान केंद्र से शक्ति केंद्र, शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र। श्वास भरें। ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र तक आए। शक्ति केंद्र को मूल बंध के माध्यम से थोड़ा ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करें। श्वास को छोड़ते समय शक्ति केंद्र को मूल बंध के माध्यम से ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करें। अनुभव करें कि मेरी शक्तियां जागृत होकर ऊर्ध्वारोहण कर रही हैं। श्वास छोड़ते हुए मूल बंध का प्रयोग। शक्ति जागरण, ऊर्ध्वारोहण हो रहा है और ज्ञान केंद्र तक ये ऊर्जा जा रही है। पूरा मस्तिष्क का एक एक तंतु सक्रिय हो गया है। सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह और तेज हो रहा है। रीढ़ की हड्डी के अंदर सुषुम्ना में हो रहे प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करते जाएं। अपने भीतर दिव्य प्रकाश को बढ़ता हुआ देखते जाएं। दो तीन गहरे लंबे श्वास लेकर अंतर यात्रा का यह प्रयोग हम संपन्न करेंगे और ज्योति केंद्र पर अपने चित्त को ले जाएं। ज्योति केंद्र पर अपने चित्त को ले जाएं। ललाट का मध्य भाग, जिसे सोम केंद्र भी कहा जाता है, वहां पर चमकते हुए पूर्णिमा के चांद
को देखें। जैसे शरद पूर्णिमा का चांद ज्योति केंद्र पर उदित हो रहा है, एक मंद मुस्कुराहट के साथ अपने ललाट के मध्य भाग में पूर्णिमा के चांद को देखें। चमकता हुआ श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश ज्योति केंद्र पर बरस रहा है। चित्त को पूरे ललाट पर फैला दें। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। ये श्वेत प्रकाश पूरे आभा मंडल में फैल गया है। अनुभव करें, ये श्वेत प्रकाश पूरे आभा मंडल में फैल गया है। चमकता हुआ ये श्वेत प्रकाश और सघन हो रहा है। गहरी शांति और शीतलता का अनुभव करें। गहरी शांति और शीतलता का अनुभव करें। ज्योति केंद्र से ये श्वेत रंग के परमाणु निकलकर आपके शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं। अनुभव करें। गहरी शांति और आनंद का चमकता हुआ श्वेत रंग। और अब हम विवेक सूत्र का उच्चारण करेंगे। अपना सत्य में से चांद में तिम भूमि अपना सच में से चाह में तिम हुए सु अपना सत्य स्वयं खोजे, सबके साथ मैत्री करे। अपना सत्य स्वयं खोजे, सबके साथ मैत्री करें। आहं सुविद्या चरणं पमोक्षम्। आहं सुविद्या चरणं पमोक्षम्। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। चरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ति शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं
पवच्चामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं भवच्चामि अर्हन्ते शरणं भवच्चामि सिद्धे शरणं भवच्चामि साहु शरणं भवच्चामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं भवच्चामि। मैं अरिहंतों की शरण स्वीकार करती हूँ। मैं सिद्धों की शरण स्वीकार करती हूँ। मैं साधु की शरण स्वीकार करती हूँ। मैं केवली प्रज्ञप्त धर्म की शरण स्वीकार करती हूँ। अब हम सत्य को वंदन करेंगे। सभी वंदनासन में आ जाएं। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े रहें। आंखें बंद, श्वास भरें, वंदे का उच्चारण करेंगे और श्वास छोड़ते हुए सच्चम का उच्चारण करेंगे और मस्तक को जमीन पर लगाने का प्रयास करेंगे। वंदे सच्चम वंदे सच्चम वंदे सच्चम धीरे धीरे ऊपर आए। जब आपका मन करे अनन्य कृतज्ञ भावों से भरकर मुस्कुराते हुए अपनी आंखें जमीन को देखते हुए खोले। आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो। तहे दिल से गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता। और हम कृतज्ञोस्मि, हम सब हम गुरुदेव के आभारी हैं। हरि है। हम सब कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अर्हम। ओम अर्हम। आज का दिन सबका मंगलमय हो।